झारखंड टेट शिक्षक पात्रता परीक्षा का विज्ञापन रद्द होगा। आज एक बड़ी अपडेट निकल कर आई है। जैसा कि आप जानते हैं कि एक दो दिन पहले यही खबर निकल कर आई कि कुछ भाषा को जो ऐड नहीं किया गया था उसको ऐड किया जाएगा, और आज आ रही है कि विज्ञापन रद्द होगा। क्यों रद्द होगा, आगे क्या होगा, क्या हुआ है, इस पर हम पूरी बात करेंगे यहां पर। सबसे पहले तो झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा का विज्ञापन रद्द होगा। भाषाई विवाद जो है भोजपुरी, अंगिका और मगही नहीं सुलझने की वजह से विज्ञापन रद्द किया जाएगा। बेसिकली जब नियमावली में परिवर्तन होता है तो नियमावली परिवर्तन होने के बाद वो फिर से री इनिशिएट होता है, सब कुछ रीस्टार्ट होता है। 21 अप्रैल से 21 मई तक की आवेदन प्रक्रिया के लिए झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने पिछले महीने ही विज्ञापन निकाला था और मंत्रिपरिषद की स्वीकृति की प्रत्याशा में विज्ञापन निकाला गया था। लेकिन गुरुवार को आयोजित कैबिनेट की इस बैठक में सहमति नहीं बन सकी और झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली 2026 को स्थगित कर दिया गया। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के अनुमोदन के बाद कैबिनेट की प्रत्याशा में झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली 2026 को मंजूरी करते हुए अधिसूचना 26 मार्च को जारी कर दी थी। इसके साथ संकल्प और आवेदन करने की तिथि भी जारी कर दी थी। 21 अप्रैल से 21 मई तक आवेदन लिए जाने थे। आप लोग बिल्कुल रेडी हो रहे थे फॉर्म भरने के लिए। नियमावली में क्षेत्रीय भाषा में 10 से ज्यादा जिलों में बोली जाने वाली भोजपुरी, अंगिका और मगही को जगह नहीं दी गई थी, जबकि सिर्फ 2 जिला के कुछ क्षेत्रों में बोली जाने वाली उड़िया को क्षेत्रीय भाषा में जगह मिली थी। यही से प्रॉब्लम शुरू हुआ था। राजनीतिक दल के साथ साथ अन्य संगठन ने भी इसका विरोध किया और कैबिनेट की बैठक में भी इस पर काफी सारी जो है चर्चाएं हुई और सहमति नहीं बन पाई। ऐसे में इस प्रस्ताव को स्थगित कर दिया गया और कह रहे कि संशोधन होने पर भी वापस होगा विज्ञापन। जो आपके भी दिमाग में चल रहा होगा कि भाई संशोधन कर दो, तो कह रहा है कि राज्य सरकार अगर झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली 2026 को प्रस्ताव अनुसार 20 अप्रैल तक लागू कर भी देती है तो क्षेत्रीय भाषा में भोजपुरी, मगही और अंगिका के बिना आवेदन लिए जाने लगेंगे। अगर इसमें संशोधन होता है तो इन तीनों क्षेत्रीय भाषा को जोड़ा जाता है तो विज्ञापन वापस लेना होगा। तो कहने का मतलब यह है कि अगर ये तीनों जोड़ना है, जैसे हमारे भी दिमाग में ये चीज आ रहा है कि अब जैसे कई बार कोई एडवर्टीजमेंट में चीजें ऐड होती है, लेकिन इसमें नियमावली जब पूरी परिवर्तन होता है तो उसमें फिर से री इनिशिएट करना पड़ता है और ये वाली चीजें यहां पर दिखाई जा रही है। आप जान रहे हैं कि 2016 के बाद अभी तक नहीं हुई है। पिछले 1-2 साल से तो खेला चल ही रहा था और भाषाई विवाद से ये विज्ञापन री इनिशिएट होगा, रद्द। पहली बात तो ये सब चीजें जो है ना, मैं एक बात सरकार से पूछना चाहता हूं कि अभ्यर्थियों के साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है। जब आपको ये बात पहले से पता था कि वो भाषा बोली जाती है, भाषा को ऐड करना, मुझे नहीं पता इंटरनल क्या चीजें थी, लेकिन सभी चीजें सुलझा कर ही निकालना चाहिए। वैसे हाईकोर्ट का दबाव था तो इनको 31 मार्च तक निकालना ही निकालना था, तो विज्ञापन निकाल ही दिया था। लेकिन उन सभी चेंजेस को इमीडिएटली कैसे सस्टेन कर सकते हैं और कैसे जो भी करना है उसको फाइनल करके कम से कम ये जो लाखों अभ्यर्थी प्रिपेयर कर रहे हैं उनको ज्यादा डिले ना किया जाए, उनके लिए ज्यादा परेशानी का काम न किया जाए, ये मेरी सरकार से रिक्वेस्ट है। नहीं तो ये छात्रों के साथ धोखा होगा। इतने वर्षों बाद छात्र इतनी मेहनत कर रहे हैं, मैं खुद पढ़ाता हूं, आप लोग जानते हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं कि आप मतलब मैं कह नहीं सकता हूं। तो इसमें ज्यादा डिले ना किया जाए। और छात्रों को भी कहना चाहूंगा कि अपनी कंसिस्टेंसी मत तोड़िएगा। गवर्नमेंट की ये चीजें चलती रहेगी, लेकिन जब आप एक मतलब पूरा एकदम जा रहे हैं ना ऊपर, उसमें एकदम से अगर आप चीजों को गड़बड़ा दीजिएगा तो आप नीचे आइएगा। ये तो मान लीजिए आगे के प्रोसेस में आपको बताऊंगा ही जब भी कुछ आएगा कि आगे कितने दिन के अंतर्गत ये सारी प्रक्रिया करने वाले, तो आप अपनी तैयारी जरूर करिएगा। एज अ प्लेटफॉर्म जब ये सब चीजें हो रही थी तो हमने एक चीज सोचा कि आप लोगों के लिए एक सबसे बड़ी चीज है कि आप लोग को प्रिपरेशन करना पड़ता है। मेंटली भी आप लोगों को कई बार बिल्कुल स्ट्रांग रहना पड़ता है खराब स्थिति में भी, और आर्थिक बोझ भी आप पर आता है। तो इसलिए हम लोगों ने एक निर्णय लिया कि अगले 1 साल तक आपको बस एक बार पेमेंट करना है और जितनी भी हमारी बैचेज आएंगी, जितने भी टेस्ट सीरीज आएंगे, सबका आपको एक्सेस मिलेगा। और सिर्फ जेटेट का नहीं, और उसके बाद जो भर्ती परीक्षा होगी या जितनी भी अलग अलग टीचिंग एग्जाम्स होंगे, आप इसका लाभ उठा सकते हैं। संडे तक के लिए हम लोगों ने यह मौका रखा, हालांकि इसकी प्राइस 1799 होगी 20 अप्रैल से, लेकिन आप लोगों के लिए यह विशेष रखा गया है। तो इमीडिएटली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट में आपको लिंक दिया गया है, उस पर जाइए। 12 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको दिखाएगा, 899 प्राइस दिखाएगा। टेक्स्ट बुक ऐप पहले से मोबाइल में डाउनलोड रखिएगा और इससे जाके आप पेमेंट करके इनरोल कर लीजिएगा। और अगर आपको किसी भी प्रकार के एडमिशन में प्रॉब्लम होती है तो एक इंक्वायरी नंबर भी यहां पर है जो एडमिशन में आपको हेल्प कर देंगे, उस पर आप जाके कॉल कर लीजिएगा। दूसरी बात कि इसके बाद आप कैसे क्लासेस वगैरह देखना है तो वो भी आप ऐप पर चीजें बनी हुई है। मेरा ये कहना है कि आप अपनी फाउंडेशन को मजबूत करते रहिए, क्योंकि पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं है। बाकी सरकार से हम लगातार ये गुजारिश करेंगे कि जल्द से जल्द इसको लाया जाए और कोई भी अपडेट आती है तो आपको बताते हैं। थैंक यू वेरी मच।